बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी है। तमाम प्रकार की छोटे बड़े जगहों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दिया जाए कि इस बीच राघोपुर में जो तेजस्वी यादव का गढ़ है, जहां से तेजस्वी यादव हमेशा से जीतते आते हैं और जहां तेजस्वी यादव का बारूचस्व बना हुआ है, वहीं पे सम्राट चौधरी का बुलडोजर चलने लगा। तभी वहां के जो निवासी हैं, वहां के जो लोग हैं, जो झोपड़ियां बनाकर वहां पर रह रहे हैं, जो घर बना के वहां पर रह रहे हैं, उनके द्वारा तमाम प्रकार की प्रशासन पे अपनी प्रतिक्रियाएं चलने लगी और वहां के लोग प्रशासन पे, बुलडोजर पे पथराव करने लगे और वहां के लोग इतना अतिक्रमण किए कि वहां से बुलडोजर ऐसा लगा कि वहां पर ले जाना पड़ेगा वहां से। लेकिन सम्राट चौधरी का बुलडोजर उन गरीब घरों को भसाकर ही माना। आपको बता दिया जाए कि राघोपुर में तेजस्वी यादव जीतते आते हैं और इस समय भी तेजस्वी यादव राघोपुर से जीते। आपको इस बीच राघोपुर में एक अलग ही प्रतिक्रिया आई सामने कि बुलडोजर चलने के बाद वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के कुछ रहने वाले लोग हैं, जिनका यह दावा है, जिनका यह बात कहना है कि ये तो ना तो गवर्नमेंट की ज़मीन है, ना ये लोग रह रहे हैं, ना तो इनकी ज़मीन है। वो सीधे सीधे बात यह कह रहे हैं कि वो हमारी ज़मीन है, हमारे पास यह प्रमाण है कि यह हमारी ज़मीन है, यह गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है, ना ही ये लोग बस रहे हैं। कुछ लोगों को वहाँ के जो निवासी हैं वो उनका यह कहना है कि यह हमारी ज़मीन है, वह ज़मीन अवैध तरीक़ों से ये लिए थे और रह रहे थे। कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ये राहत की बात है कि बुलडोजर से उन घरों को भसाया जा रहा है और उनकी ज़मीन मिल जाएगी। इस बीच एक मुस्लिम हैं जो अपनी बात रख रहे हैं कि यह हमारी ज़मीन है। सुनिए इन्होंने क्या कहा इस ज़मीन को और इस बुलडोजर एक्शन के बारे में। मामला है पूरा बताइए जी। यह ज़मीन जो है ना, मेरा मरोसी ज़मीन है, मेरे दादा के नाम से। तो मेरे पिताजी 2007 में हमको दान कर दिए। दान लेकर हम ज़मीन पर हकदार दखलकार हुए, हर चीज़ किए। 2007 ईस्वी में अमली सदा और वो बदरी सदा, इस सब भाई आपस में मतलब एक नाजायज गुटबंदी बना करके मेरे ज़मीन में बांस का खुट्टा गाड़ दिया। 2007 ईस्वी में बांस का खुट्टा गाड़ दिया। तो उस पर हम उनको वकालतर नोटिस किए 2-3 ठो। उस पर भी उन्हें मना के 3 का झोपड़ी चढ़ा दिया। उसके बाद हम उन पर केस कर दिए, गोनालसी केस 483C 2009। उसमें वो लोग जेल भी गया। उसके बाद वो क्या किया, 2011 में राताराती 3-4 ठो घर बना दिया और ऊपर से 3 का चदरा दे दिया। और घर बना के उसमें अपना घर छोड़ करके उन लोगों को खेसरा 537 में इंदिरा आवास बना हुआ है पहले से, वो घर को छोड़ के अब मेरे ज़मीन में नाजायज रूप से घर बना के रहने लगा 2011 में। तो हम 2011 में टाइटल शूट किए। टाइटल शूट करने के बाद 30 जून 2018 को हमको डिक्री हुआ कोर्ट से, सिविल कोर्ट वीरपुर से डिक्री हुआ। 18 में डिक्री हुआ तकर हम एक्सक्यूशन फाइल किए, दखल दहलानी वाला केस जिसका नंबर है 318, वो फाइल किए। उसमें तब आदेश हुआ तो 19 अक्टूबर को आया खाली कराने के लिए कोर्ट के आदेश पर। उस दिन भी खाली नहीं हो सका, प्रशासन घूम के चला गया। आज फिर आया गया है कोर्ट के आदेश पर। आज भी हमारा ज़मीन पूरा खाली नहीं हो सका। आगू से 1 ठो घर टूटा, बाकी खाली नहीं हो सका। वो लोग ईटा पत्थर चलाने लगा। प्रशासन का कहना है कि सभी घर खाली करा लिया गया। जी नहीं, ये गलत बात है। सभी घर खाली नहीं हुआ है। कितना जमीन है वहाँ? 3 कट्ठा 13 धुर जमीन है वहाँ। अभी 1 ठो घर टूटा है, अभी उसमें 2 ठो घर बाकी है। उसमें आपका क्या नाम है? मोहम्मद अख्तर। जमीन किसका? जमीन मेरा है, मेरे नाम से है। दान पत्र मेरे पिताजी के द्वारा। जहामदी नंबर 683 कायम। मेरा घर सिमराही गोल बाजार, वार्ड नंबर 6। आपका नाम? मोहम्मद अख्तर। तमाम प्रकार की अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि यह हमारी ज़मीन है, जिस प्रकार से भसाया जा रहा है और हम इस पे रह रहे थे। इसमें तमाम प्रकार की अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम कितने सालों से हम इस पे रह रहे थे और ये लोग हमारी ज़मीन लिए थे। इसमें इनका तो कुछ हद तक राहत हो जाएगा जिस प्रकार से ये अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन उन गरीब घरों का क्या होगा जो उजाड़ा जा रहा है और भसाया जा रहा है और वहाँ के जो लोग हैं प्रशासन पे ही एक्शन ले रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि इस बीच तेजस्वी यादव की कोई मेन भूमिका नजर नहीं आई और सम्राट चौधरी का बुलडोजर उस पे उन घरों पे चलता रहा। इस बीच वहाँ के जो सीईओ हैं उनका हम थोड़ा सा बात समझ लेते हैं कि वहाँ के जो सीईओ हैं वो क्या कह रहे हैं। सुनिए वहाँ के जो सीईओ हैं वो क्या कह रहे हैं। वो जमीन खाली कराने आए महादीर टोला, क्या कुछ मामला है? रायवार संख्या 3 2018 के अंतर्गत अमली मुसर, बदरी मुसर, श्यामल मुसर वगैरह के खिलाफ इजरायवाद था।
जिसमें पक्षकार डिक्रीदार मोहम्मद अख्तर पुत्र कलीम मियाँ मरहूम थे। उसी के आदेश के, न्यायालय के आदेश के आलोक में हम लोग कोर्ट के लोग भी थे और जिला से पुलिस बल भी प्राप्त हुआ था। उसके आलोक में हमारे द्वारा दखल दिहानी और दिलाई गई और इजराएवाद को एग्जीक्यूट किया गया। सर क्या पूरा अतिक्रमण खाली करा लिया गया है? जितना हमारे पास चौहद्दे में जो भी मेंशन था उसको हमने खाली करवा लिया है और जो दखल दिहानी की कार्रवाई थी सफलतापूर्वक हमने पूरी कर दी। सर इस दौरान अतिक्रमणकारियों के द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया है। हाँ, कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास किया था, लेकिन वो बहुत माइनर डिस्टर्बेंस था और समझा बुझा के हम लोगों ने कंप्लीट करवा लिया है। अभी विधि व्यवस्था की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। इससे पूर्व में सूचना मिली थी सर? नहीं, इनको अक्टूबर में भी सूचना दी गई थी। अक्टूबर में क्या, चूँकि छठ पूजा का त्यौहार था और हम आचार आदर्श संहिता लगी, चुनाव की लगी थी, तो न्यायालय को हमने ये इन्फॉर्म कर दिया था। तो माननीय न्यायालय ने फिर से आज का तिथि निर्धारण किया था और न्यायालय के निर्देशानुसार पुलिस बल की मौजूदगी में हमने। सर आपका परिचय? मैं हेमंत अंकुर, अंचल अधिकारी बसंतपुर, वर्तमान में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी इजराएवाद 3/2018। आपके साथ राघोपुर अंचलाधिकारी सहयोग हेतु स्थानीय सर अंचलाधिकारी। पुलिस ने लाठीचार्ज का भी हल्का प्रयोग किया? नहीं, कोई भी बल अपेक्षित प्रयोग नहीं करना पड़ा। थोड़ा सा समझाइश बुझाइश वगैरह हमारे तरफ से की गई। कोई भी मेजर बल प्रयोग वगैरह नहीं करना पड़ा और न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए तो हमने आगे की अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? अब हम ये रिपोर्ट कोर्ट के नाजिर साहब भी हैं और कोर्ट के हमारे पेशकार साहब भी हैं। हम एक रिपोर्ट कोर्ट को प्रेषित कर देंगे जैसा न्यायालय का आदेश होगा उसके अलावा। इस बीच वहाँ के जो सीईओ हैं वो अपनी सारी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि जो मुस्लिम हैं उनकी यह ज़मीन है और उन्हें ज़मीन यह दिया जाएगा, ये तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो अवैध तरीक़ों से बसे हुए हैं, जो अवैध तरीक़ों से रह रहे हैं, उनको घर उजाड़ा जाएगा और वो जो गवर्नमेंट की ज़मीन है वो गवर्नमेंट के पास जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम इसमें यह जानेंगे कि जिस राघोपुर से हमेशा से तेजस्वी यादव जीतते आते हैं और जिस राघोपुर में सम्राट चौधरी का बुलडोजर चला, वहाँ पर एक भी बार तेजस्वी यादव नज़र नहीं आए और तेजस्वी यादव वहाँ पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए और सम्राट चौधरी का बुलडोजर चलता रहा। आपको बता दिया जाए कि इस बीच तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी पे तमाम प्रकार की अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तमाम प्रकार की बातें कह रहे हैं और इस्तीफा मांगने को भी कह रहे हैं सम्राट चौधरी को। लेकिन जिस प्रकार से राघोपुर में बुलडोजर चला, वहाँ पे तेजस्वी यादव नजर नहीं आए और ना ही तेजस्वी यादव अपना कुछ भूमिका निभाए। जिस प्रकार से राघोपुर में बुलडोजर चला, इस विषय में आपकी क्या राय है कि क्या राघोपुर में बुलडोजर चला, क्या तेजस्वी यादव की कोई मेन भूमिका होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अपनी राय हमसे जरूर साझा कीजिए और ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले टॉपिक पे आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।